गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रिया। अब आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और एक्सक्रेशन के बारे में। ये 3 टॉपिक रहते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जिसको हिंदी में कहा जाता है वहन, ट्रांसपोर्ट। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, इसी तरह से हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो करता है ब्लड। और ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये ऑक्सीजन को वेरियस ऑर्गन, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, वहां तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है। तो ट्रांसपोर्ट का जो काम है हमारी बॉडी में वो कौन करता है? ब्लड करता है। तो सबसे पहले ब्लड की बात करें, ब्लड बनता कैसे है? तो ब्लड 4 चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड आरबीसी, थर्ड डब्ल्यूबीसी और फोर्थ प्लेटलेट्स। ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ब्लड। तो ब्लड 4 चीजों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा, आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में कहते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जिनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। फोर्थ है प्लेटलेट्स। तो 1 बाय 1 जर्नल सा हम इनके बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड है, एक द्रव है, एक फ्लूइड है जो ब्लड को बनाता है। और इसमें आप देखोगे ज्यादातर क्या होता है? वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर और प्रोटीन डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद है आरबीसी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कार्पसल्स। जो हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं वो आरबीसी में ही हम रेड ब्लड कार्पसल, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी में वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। डब्ल्यूबीसी जिसको हम शरीर का सैनिक भी कहते हैं, स्क्वेंजर ऑफ द बॉडी या स्क्वेंजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये शरीर में जो अनवांटेड, जो आप कह सकते हो जो एंटीबॉडी, जो जर्म्स वगैरह हमारे शरीर में आ जाते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है, ये डब्ल्यूबीसी है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है? रुधिर का थक्का जगाने में, ब्लड क्लोटिंग में प्लेटलेट्स हमारी हेल्प करता है। कैल्शियम की प्रेजेंस में, पोटेशियम की प्रेजेंस में वर्किंग करता है। फिब्रिनोजन किस में चला जाता है? फिब्रिन के अंदर चला जाता है। तो ब्लड प्लेटलेट जैसे हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाते किसी का, तो वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर वो छोटा एक्सीडेंट है, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो ब्लड जो बहना है वो रुक जाता है। वहां पे एक लिक्विड आ जाता है, वहां पे एक जो उसको ब्लड को बहने से रोकता है। वो जो लिक्विड की जो परत आ जाती है वो प्लेटलेट्स होता है जो ब्लड को बहने से रोकता है। तो ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ब्लड बनाता है। अब ये तो बन गया ब्लड की। ब्लड हमारी बॉडी में जाता कैसे? तो हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं। ये पहला होता है वेन्स और दूसरा होता है आर्टरीज। तो वेन को जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिराएं और इसको हम कहते हैं धमनियां। वेन और आर्टरी सिंगुलर में है। वेन्स ऐसा लग गया, ये प्लूरल हो गया। ऐसे ही आर्टरी का आर्टरीज हो गया, ये भी प्लूरल हो गया। तो धमनी और शिराएं। अब ये धमनी और शिराएं काम कैसे करते हैं? तो आपको याद रखना है कि आर्टरी में किस तरह का ब्लड होता है। आर्टरी में ब्लड होता है प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये अभी हम जब वर्किंग पढ़ेंगे हार्ट की, वहां पे आपको समझ में आएगा
कि सारी की सारी जो धमनियां हैं, सारी की सारी जो आर्टरीज हैं, उन सभी में किस तरह का ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, सिवाय किसको छोड़ के, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको छोड़ के। पल्मोनरी आर्टरी में इसका मतलब किस तरह का रक्त होगा, वो गंदा या इम्प्योर ब्लड जिसे हम कहते हैं, गंदा खून होगा उसमें। तो ये पहला पॉइंट है इनके डिफरेंस का। तो यहाँ पे अगर प्योर है तो सिराई में किस तरह का ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन। तो ये डिफरेंस आता है। 3 नंबर का आपका प्रश्न आता है कि धमनी और शिराओं में अंतर बताओ। पहला जो अंतर आप बता सकते हो कि सभी धमनियों में किस तरह का रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, सिवाय किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ के। सभी शिराओं में किस तरह का रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन को छोड़ के। ये तो था इनका पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये काम क्या करती है, वेन क्या करेगी, या हम पहले आर्टरी की बात करते हैं। आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लेके जाएगी फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, फ्रॉम हार्ट टू, कि धमनी आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं फ्रॉम हार्ट, दिल से लेके जाती हैं कहां तक, वेरियस ऑर्गन, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, चाहे वो हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मुंह है, जितने भी शरीर के अंग है, सभी अंगों तक जो खून पहुंचाती है वो आर्टरी पहुंचाती है। तो ये ब्लड लेके जाएगी कहां से, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, कि शरीर के सभी अंगों तक खून को ये लेके जाती है, दिल से शरीर के सभी अंगों तक। ये पहला आपने पॉइंट याद रखना है। इसके उल्टा सिराओं में क्या याद रखना है, जब ये हार्ट टू ऑर्गन लेके जाती है तो क्या है, ऑर्गन टू हार्ट। तो इसमें ब्लड कहां से आएगा, वेरियस ऑर्गन से, कहां आएगा, टू हार्ट, कि शरीर के सभी अंगों से खून लेकर आती है, कहां, हृदय के अंदर। तो यानी दोनों में अंतर है। शिराएं क्या करती हैं, रक्त को लेकर आती हैं कहां पर, हृदय के अंदर, कहां से, शरीर के सभी अंगों से। और धमनियां इसके उल्ट क्या करती हैं, शरीर रक्त को लेके जाती हैं कहां से, हृदय से, कहां पर, शरीर के सभी अंगों तक। तो ये इनका 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने याद रखना है आर्टरी और वेन्स के बारे में। पहला फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, सिवाय किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। अब इसके उल्टा वेन, सारे सभी जो वेन्स हैं उन सभी में अशुद्ध रक्त होता है, सिवाय किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन को छोड़ के। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। दूसरा पॉइंट काम वर्किंग के ऊपर, कि आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को लेकर जाती हैं कहां से, हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, की हृदय से शरीर के सभी अंगों तक खून को पहुंचाती हैं आर्टरी, धमनियां। शिराएं क्या करती हैं, इसके उल्ट, कि हृदय के अंदर खून को लेकर आती हैं। ये लेकर जाती हैं, वो लेकर आती हैं, शरीर के सभी अंगों से हृदय के अंदर खून को लेकर आती हैं, वो होती हैं वेन्स। जब हम वर्किंग अभी पढ़ेंगे हार्ट्स की, वहां पे आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आएंगे। तो ये ब्लड वेसल्स में आप पढ़ोगे वेन्स के बारे में, आर्टरी के बारे में, और एक तीसरा वर्ड्स आप पढ़ोगे कैपिलरी। कैपिलरी, तो कैपिलरीज जिसको हम हिंदी में केशिकाएं कहते हैं, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, कोशिका कहते हैं हम सेल को, केशिकाएं। केशिकाएं क्यों कहते हैं, ये बारीक ट्यूब हैं केस की तरह। केस क्या होते हैं, बाल, बाल की तरह बारीक संरचना होती है, बारीक ट्यूब होती हैं। तो वेन्स और आर्टरी आपस में जहां मिलती हैं, वो बारीक जो संरचनाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं केशिकाएं, कैपिलरीज। कैपिलरी एक्शन भी आपने सुना होगा। तो जैसे आपने थर्मामीटर में देखा है कि कैपिलरी एक्शन होता है, जो मरकरी होता है जो मूव करता है, तो वहां पे भी बारीक ट्यूब होती है, वो भी कैपिलरी है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जहां पे भी आर्टरी और वेन आपस में मिक्स होती हैं, जहां पे वो आपस में मिलती हैं, तो कैपिलरी के द्वारा वो मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ब्लड हो गया। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा शरीर के सभी अंगों तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। तो जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है वो ब्लड कर रहा है। अब ब्लड जाता है कहां से है, ब्लड वेसल से। और ब्लड वेसल हमने पढ़े आर्टरीज के बारे में। आर्टरी क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। वेन क्या करती हैं, हार्ट को लेकर आती हैं वेरियस ऑर्गन से हार्ट में। कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ती हैं। अब बात करते हैं वर्किंग की,
कि ब्लड अपने आप तो जा नहीं रहा, ब्लड को क्या करना पड़ रहा है, पुशअप करना पड़ रहा है। तो एक पंप की जरूरत है, और वो पंप क्या है हमारी बॉडी में, वो है ह्यूमन हार्ट, हृदय, जिसको हम दिल कहते हैं। तो दिल क्या करता है, पंप का काम करता है। तो सबसे पहले हम दिल को अगर जाने की, हार्ट को हम पढ़ते हैं कि पंप ऑफ आवर बॉडी, कि हृदय क्या है, हमारी बॉडी का पंप है। जैसे हमारे घर में कि पानी पहुंचाने के लिए छत पर जो टैंकी रखी होती है, जब बाकी जगह पे, तो एक पंप की जरूरत होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी ब्लड वेसल आ गए, ब्लड आ गया, लेकिन ब्लड को धकेलने के लिए या भेजने के लिए एक पंप की जरूरत होती है हमारी बॉडी में। और वो बॉडी में पंप का काम कौन करता है, हृदय करता है, हार्ट करता है। तो हार्ट की पहली बात आ जाती है, संरचना किस तरह की होती है, तो ये बंद आकार की मुट्ठी, क्लोज फिस्ट। अगर हम बात करें हार्ट की, कि हार्ट की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, क्लोज फिस्ट। तो क्लोज होता है बंद, फिस्ट होता है मुट्ठी की। अगर हम मुट्ठी को बंद कर लें, जो आकार आपकी मुट्ठी का है, उस आकार की, उस तरह की संरचनाएं जो होती है आपकी, वो क्या होती है, हार्ट की संरचना होती है। तो ब्लड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, वो वर्किंग हम पढ़ेंगे। और आपको एक प्रश्न भी आता है कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होती है, या वर्किंग हार्ट का डायग्राम आता है, या वर्किंग ऑफ हार्ट आती है। तो पहले हम इसको अगर समझें, तो साइड में मैं आपका एक दोहरा परिसंचरण की वर्किंग भी दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये इस तरह से लिख लेना आपने, लंग्स, उसके बाद यहां पे आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर बना लेनी है एक। सिर्फ हम एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, हार्ट है। और इसके कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। पहला पोर्शन हम लिखेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम को ओरिकल भी कहते हैं। दूसरा सेम लेफ्ट लिखेंगे, वेंट्रिकल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ह्यूमन हार्ट है जो, वो 2 चीजों से मिलकर बना है, आर्ट्रियम या ओरिकल कह रहे हैं जिसको हम, और दूसरा वेंट्रिकल, जिसको हिंदी में कहा जाता है आर्ट्रियम को आलिंद, और वेंट्रिकल को कहा जाता है नील्य। तो ह्यूमन हार्ट किससे मिलकर बना है, आलिंद और नील्य से मिलकर बना है। जो पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहां पे हमने लिखा राइट पोर्शन माना इसको हमने, राइट आर्ट्रियम। ये मैं इधर लेफ्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे लेफ्ट बनाया है, इसको समझाने के लिए मैं आपकी वर्किंग यहां पे बना रहा हूं। राइट आर्ट्रियम, और ये क्या होगा आपका, राइट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम या ओरिकल को भी मैंने बताया हिंदी में क्या कहते हैं, आलिंद, और वेंट्रिकल को क्या कहते हैं, नील्य। राइट और लेफ्ट आप समझते ही हो। उसके बाद क्या है कि यहां से हम एक ट्यूब लेके आएंगे, जो कहां पे जुड़ जाएगी, आर्ट्रियम में। तो अगर आप देखें, यहां पे लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है, और ऑर्गन से हार्ट में जो ब्लड लेके आता है वो होता है वेन। वेन का काम हमने पढ़ा था कि शरीर के अंगों से हार्ट तक खून लेके आते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक वेन है। और वेन जो हार्ट से जुड़ती है, उस वेन का नाम होता है पल्मोनरी। जो पल्मोनरी वर्ड है, ये लंग्स का ही नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय, और वेन को कहते हैं सिराएं। तो फुफ्फुसीय वेन, फुफ्फुसीय सिराएं। अब उसके बाद यहां से क्या हुआ, ब्लड आपका आना शुरू होता है, और यहां से क्या होगा आपका, वाल्व होंगे। यहां से ब्लड कहां चला जाएगा आपका, ओरिकल से वेंट्रिकल में, और यहां से ये है आपका एरोटा। जिसको हम कहते हैं एरोटा, जिसको महाधमनी, महाधमनी। और ये आपस में मिक्स हो जाती हैं, इसको हम कह सकते हैं ऑर्गन।
इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं कि ये एरोटा कहां पे लेके जाती है ब्लड को, वेरियस ऑर्गन। अब ऑर्गन से ब्लड आएगा आपका दो जगह पे आएगा, एक इधर से और एक इधर से। और कहां पे आया, राइट साइड में। यहां से ब्लड यहां पे आएगा, फिर से यहां पे वाल्व लगे होंगे और इस वाल्व से ब्लड नीचे आएगा और यहां से होता हुआ फिर यहां पे आप कह सकते हो एक ट्यूब होगी और वो ट्यूब किससे जुड़ी होगी, फिर से लंग्स से जुड़ी होगी, जो लंग्स से जुड़ता है अब हार्ट से लंग्स में जा रहा है, आर्टरी करती है ब्लड और ये लंग्स से जुड़ा है, लंग्स का नाम है पल्मोनरी। अब पूरी वर्किंग को हम समझते हैं यहां से, फिर आपको यहां पे भी कंसेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले अगर आप देखें कि ये है लंग्स, लंग्स को आप कह सकते हो आरओ ऑफ योर बॉडी। जैसे आरओ क्या काम करता है, पानी को साफ करता है, इसी तरह से लंग्स क्या करते हैं, आपके ब्लड को साफ करते हैं। तो यहां पे ब्लड जो लंग्स से आएगा आपके पास, ब्लड आपकी बॉडी में, हार्ट में जो ब्लड आएगा वो किस तरह का ब्लड होगा, वो प्योर ब्लड होगा, शुद्ध रक्त होगा। अब अगर आप देखें ये ब्लड आ रहा है और जो अंग वेन क्या करती हैं कि जो ऑर्गन्स है उनसे ब्लड हार्ट में आता है, वो वेन्स है। तो ये वेन है और किससे जुड़ी है, पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वेन। और हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है सिवाय किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन। और ये देखो पल्मोनरी वेन में किस तरह का रक्त है, शुद्ध रक्त। तो ये शुद्ध रक्त है जो आपका प्योर ब्लड है, वो कहां पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर बॉडी, कि आपका जो लेफ्ट साइड है बॉडी का, लेफ्ट आर्टरियम है जो आपका, जिसको हम कहते हैं बायां आलिन। तो ये बायां आलिन में आता है, वहां से ये रिलैक्स हो जाता है, फिर रिलैक्स होगा तो ब्लड आएगा आपके आलिंद में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड चला जाएगा नीचे किसमें, नीले में। और यहाँ पे क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। वाल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो, कि जब ये नीले भर जाएगा कि ब्लड यहां तक भर गया, ब्लड वापिस ना आए आलिंद में, वो बंद हो जाते हैं। अब यहां से ब्लड कहां जाएगा, एरोटा में जाएगा, महाधमनी। एरोटा को कहते हैं महाधमनी। और एरोटा ब्लड को लेके जाती है, कहां पे लेके जाती है, वेरियस ऑर्गन में, शरीर के जो अंग हैं वहां पे एरोटा क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है। तो पहले ब्लड आया लंग से, कहां पे, लेफ्ट साइड ऑफ आर्टरियम, जिसको हम लेफ्ट आर्टरियम कहते हैं, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ब्लड कहां चला गया, बाएं नीले में। बाएं नीले से ब्लड एरोटा के द्वारा कहां चला गया, शरीर के सभी अंगों में। तो ये हाफ पोर्शन हुआ आपका, 1% चरण जिसको कहते हैं। अब यहां से वेरियस ऑर्गन ने उस ब्लड को ले लिया, ऑक्सीजन वहां से यूज कर ली और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई। और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है, यहां दो ब्लड को दो तरह का कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन यूज कर ली। तो पहले जो ब्लड आया ये ऑक्सीजनेटेड था, जो हम कहते हैं रेड कलर है जिसका। अब वहां से ऑक्सीजन ले ली गई है शरीर के अंगों के द्वारा, तो अब जो ब्लड रह गया आपके पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह गया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अब ये ब्लड कहां से आएगा, राइट साइड, जो आपका राइट साइड है, दायां जो आपका साइड है बॉडी का, जिसे हम दायां आलिन। अब यहां पे हमने दो बनाई, दो क्यों बनाई, ये वीना केवा होती हैं, जो हम यहां पे भी देख सकते हैं, वीना केवा। ये वीना केवा दो होती हैं। वीना केवा वेन है, सिराएं हैं। एक जो शरीर हार्ट से ऊपर के जो ऑर्गन है, जैसे आंख है, कान है, नाक है, आपका जो मस्तिष्क है, वहां से ब्लड को लेके आती है, सुपीरियर वीना केवा। और एक क्या करती है, ब्लड को जो लोअर पोर्शन में आपके जो ऑर्गन है, किडनी है, जैसे आप कह सकते हो, जो आपकी जो टांगे हैं, वहां से जो ब्लड आएगा आपका, वो इंफीरियर वीना केवा। तो दो तरह की वेन है जो ब्लड लेके आती हैं, कहां पे, आपके हार्ट के राइट साइड में, जो आपका दायां आलिंद है। दाएं आलिंद से ब्लड कहां आ जाएगा, दाएं नीले में। फिर से ये यहाँ पे आपके जो वाल्व लगे होते हैं, वाल्व बंद हो जाएंगे, और जैसे ही ये भर गया
यहां से ब्लड कहां चला जाएगा आपका, लंग्स में। तो यहां पे जो ब्लड जा रहा है अगर आप देखें ये इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है। और यहां पे ऑर्गन से, हार्ट से ऑर्गन में जो ब्लड लेके जाता है आर्टरी होता है, इस वजह से इसको आर्टरी लिखा। और ये लंग से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा। और सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड था, लेकिन हमने पहले ही कहा था एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के इसमें किस तरह का रक्त आपका इम्प्योर ब्लड है। ये दो पोर्शन इकट्ठे चलते हैं, इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो अब यहां पे इसी चीज को हम समझते हैं, जो आपकी किताब में जो डायग्राम दिया गया है सिस्टमैटिक हार्ट का, इसमें अगर आप देखें सेम कंसेप्ट यहां से समझना है। लंग से ब्लड आपका आएगा और कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। यहां से देखो ये पल्मोनरी वेन है, ये ब्लड को लेके आ रहा है। यहाँ पे देखो ये एरो बना हुआ है। ये ब्लड कहां चला गया आपका, ये पोर्शन क्या था, लेफ्ट साइड आर्ट्रियम की लेफ्ट साइड है आर्ट्रियम, ये बाएं आलिंद में आएगा। यहां से ब्लड कहां चला जाएगा आपका, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल बाएं नीले में। और बाएं नीले से ब्लड देखो कहां जा रहा है आपका, एरोटा के द्वारा शरीर के अंगों में। फिर शरीर के अंग उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेते हैं और वहां से जो ब्लड यूज हो जाता है, ऑक्सीजन यूज हो जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां से आएगा, वीना केवा से। वीना केवा फ्रॉम अपर साइड ऑफ बॉडी की, जो हार्ट से ऊपर के जो ऑर्गन है वहां से वीना केवा जो वेन ब्लड लेके आ रही है, जो ये निशान बना हुआ है देखो। और दूसरा वीना केवा जो लोअर साइड, जो हार्ट से नीचे के जो ऑर्गन है वहां से ब्लड लेके आ। और ये दोनों देखो ब्लड लेके आ रही है कहां पे, ये क्या आपका राइट आर्ट्रियम, इसको हम लिखते हैं राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। ये राइट आर्ट्रियम में लेके आएंगी। जो ब्लड यहाँ पे आया वो क्या आपका इम्प्योर है, और यहां से किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल इम्प्योर ब्लड है। और यहां से अब क्या होगा, ब्लड कहां पे चला जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। तो यानी पूरी प्रोसेस को अगर हम समझें, लंग्स से ब्लड आपके आता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। लेफ्ट में पहले आर्टरी में आएगा, आर्टरियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, एरोटा के द्वारा शरीर के अंगों में। शरीर के अंग उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां से आएगा, वीना के द्वारा राइट साइड राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में। तो ये पूरा सर्कल चलता रहता है। तो इस तरह से ब्लड का जो सर्कुलेशन आपकी बॉडी में चलता रहता है। तो ये था आपका ह्यूमन हार्ट की वर्किंग, डबल सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड के पार्ट्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था आर्टरी वेन का डिफरेंस आपका आता है, वर्किंग ऑफ हार्ट आती है, डबल सर्कुलेशन आता है। अब हम बात करते हैं जो ब्लड प्रेशर के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है, बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि इसके ऊपर जो आपकी आर्टरीज हैं उन दीवारों के ऊपर जो प्रेशर डालता है उसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। ये दो तरह का होता है आपका, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जो ब्लड प्रेशर होगा आपका 120 होगा mm, और जब वो रिलैक्स होगा उस समय पे जो आपका ब्लड का प्रेशर होगा वो होगा 80 mm। तो ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mm मिलीमीटर। ये मापा किसके द्वारा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा। जैसे आप स्टेथोस्कोप पढ़ते हो, स्टेथोस्कोप क्या करता है कि जो हार्ट की बीट है वो सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से, और स्फाइग्मोमैनोमीटर क्या करता है, बीपी को मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो क्या है, 120/80। 120 क्या है आपका कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और 80 कब है, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है। एक होता है क्वेश्चन हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हाइपर। हाइपर मीन ज्यादा, ब्लड प्रेशर उच्च रक्तदाब भी हम इसको कह सकते हैं, हाइपरटेंशन इसको बोला जाता है। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ये था ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में।
अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होती है। ब्लड है जो शरीर के सभी भागों में लेके जाता है और पंप हार्ट काम करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में भी दो तरह के वेसल्स होंगे। एक होगा आपका जाइलम और दूसरा होगा आपका फ्लोएम। जाइलम 4 चीजों से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी 4 चीजों से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब, कंपाइनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में जब हम पढ़ेंगे 2 तरह के टिश्यू पढ़ेंगे हम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। और जाइलम 4 तरह का होता है आपका, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी 4 तरह का होता है आपका, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो अब आप 2 शब्द बड़े कॉमन से सुनोगे, जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और किसका ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ट्रांसपोर्टेशन वाटर की और मिनरल की। अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक प्लांट्स है, ये इसकी रूट्स हैं, रूट हेयर जिसको हम रूट कह रहे हैं, ये स्टेम है और ये इसकी ब्रांचेज होंगी। और ब्रांचेस पे क्या होंगे, आपके लीव्स होंगे। तो जैसे हमने कल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। लीव्स क्या था, रसोई थी। लीव्स क्या था, आपका किचन ऑफ द प्लांट्स। तो लीव्स में क्या होते हैं, बारीक छेद होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब कंसेप्ट क्या है कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी में होती हैं और मिट्टी में क्या मौजूद होते हैं, वाटर और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, थ्रू ए ट्यूब वो ऊपर जाते हैं और वो ट्यूब क्या है आपकी, जाइलम। तो वाटर और मिनरल को कौन लेके जाता है, वाटर और मिनरल को लेके जाता है जाइलम। कहां से लेके जाता है, वाटर और मिनरल्स आपके सोइल में मौजूद हैं, वहां से रूट हेयर में जाएंगे, रूट हेयर से रूट में जाएगा, रूट से स्टेम में जाएगा, स्टेम से ब्रांच में, और ब्रांच से फिर आपकी लीव्स। तो लीव्स में अब आपका वाटर भी पहुंच गया और मिनरल्स भी पहुंच गए। और फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए आपको, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए रॉ मटेरियल क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर अब यहाँ पे पहुंच गया लीव्स के अंदर। अब चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, गैसेस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाएगी। अब लीव्स के ऊपर वाटर भी पहुंच चुका है, पानी भी पहुंच चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच चुकी है। जब सनलाइट होगी और लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये जो लीव्स हैं क्या करेंगे, फूड को सिंथेसाइज करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल हमने देखा थ्रू जाइलम होता है कि एक ट्यूब होती हैं जो नीचे से ऊपर तक जाती हैं और ये प्रेशर बेस होती हैं। जैसे जैसे ऊपर प्रेशर आपका ऊपर से जैसे पानी की मात्रा कम होती जाएगी पत्तियों में ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, तो ऐसे ही पानी ट्रिगर प्रेशर के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब यहाँ पे जो भोजन बन गया उसका जो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू होगा फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल का कौन करता है, जाइलम।
और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू क्या होगा आपका फ्लोएम। तो जब भोजन आपका पत्तियों में बन जाएगा, उस भोजन को अगर सिर्फ पत्तियों को मिले तो सिर्फ पत्तियों का आकार बढ़ जाएगा, लेकिन पत्तियों का आकार नहीं, पूरा प्लांट ही बढ़ना जरूरी है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस उसी तरह से होगी रिवर्स मैनर में। अब पत्तियों से ये ब्रांचेस में जाएगा, ब्रांचेस से वापस स्टेम में, स्टेम से रूट्स में, यानी सभी पार्ट्स हैं जो आपके, वहां पे वो भोजन जाएगा, जो वो भोजन से फूड है जो सिंथेसाइज हो जाएगा। और उस फूड को कौन लेके जा रहा है? आपका फ्लोएम। तो यही क्वेश्चन आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में वाटर और मिनरल और फूड का किस तरह से होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल होता है थ्रू ए जाइलम, कि ये ट्रैकिड और वेसल एक ट्यूब्यूल्स होती हैं, जैसे हमारे घर में पाइप होता है जो पानी की टंकी तक लगा होता है, नीचे से पंप वहां पे पानी को पहुंचाता है ऊपर पानी की टंकी तक। लेकिन यहाँ पे प्रेशर के द्वारा पानी है जो एक एक पार्ट से ऊपर चला जाता है, कहां तक? रूट हेयर से रूट में, रूट से स्टेम में, स्टेम से ब्रांच में, ब्रांच से लीव्स में। वहां पे पानी भी पहुंच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज से चली जाती है, फूड सिंथेसाइज हो जाता है थ्रू प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और जब भोजन बन जाता है तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका फ्लोएम के द्वारा। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन किसका? प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल का, जो जाइलम लेके जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम लेके जाता है शरीर के सभी प्लांट्स के जो सभी पार्ट्स हैं वहां तक। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ये 6 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है पायरुवेट में। और पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। अब ये आगे 3 तरह की प्रोसेस यहां पे होगी। पहली प्रोसेस होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा इथेनॉल प्लस एनर्जी यहां पे बनेगी। यहां पे क्या बनेगा आपका? लैक्टिक एसिड। और यहां पे आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी। और यहां पे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। ये कहां पे होती है? ये मसल्स में होती है। और ये कहां पे होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसको समझने के लिए सिंपल अगर हम देखें कि जैसे हम सांस लेते हैं तो एक गैस हमारे अंदर चली जाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस में हुआ क्या? ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? श्वास और श्वसन में क्या अंतर है? श्वास सिर्फ क्या है कि एक गैस को आप अंदर लेके जा रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, वो ब्रीथिंग है, कि हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, श्वास आपका ब्रीथिंग है। और रेस्पिरेशन में क्या है कि जब आप अंदर लेके गई, क्या इंटरनल रिएक्शन हुई वहां पे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसको समझने के लिए क्या है कि जो भी हम भोजन खाते हैं वो किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। हमने उसको ग्लूकोज मान लिया है, कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल मान लिया। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये किस में टूट जाता है? टूट जाता है 3 कार्बन के अणु में, जिसका नाम है पायरुवेट। अब ये पायरुवेट 3 केस हो सकते हैं। पहला केस है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, की अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और ये कब होगा? ये ईस्ट की प्रेजेंस में होगा, खमीर की प्रेजेंस में होगा। जो शराब बनाई जाती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। ये अवायवीय श्वसन, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
और दूसरा केस क्या है, जो आपके मसल्स हैं, जब ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे उस मसल्स तक नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, वहां पे क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। और वो क्रैम्प्स किसकी वजह से आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड वहां पे बनता है। तो कई बार आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन को, क्रिकेटर वगैरह को, जब वो खेलते होते हैं लंबे रनअप के बाद या लंबे समय खेलने के बाद उनको क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे शरीर के उस पोर्शन में, वो आपकी थाई हो सकती है या आपका कोई दूसरा पोर्शन भी हो सकता है, वहां पे क्रैम्प्स इस वजह से आते हैं कि जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन की जो मात्रा वहां पे कम हो जाती है। वो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स के अंदर क्या प्रोडक्ट बन जाता है, आपका लैक्टिक एसिड। और थर्ड केस आपके पास क्या है, थर्ड केस आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ये हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपकी दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक को कहते हैं वायवीय श्वसन और इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो जैसे इसका नाम है एयर, एयर मीन ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होगी वो क्या होगी, एरोबिक। और इन द एब्सेंस जो रेस्पिरेशन होगी इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे अगर आप देखें, जो रेस्पिरेशन नॉर्मल आपकी बॉडी में होती है वो क्या होती है, एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2 और प्लस में एनर्जी। जो ये एनर्जी बनती है वो क्या काम आती है, वो ADP को, इसमें एक फास्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और किस में चली जाती है, ATP। और ATP को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो ये एनर्जी करेंसी है आपकी बॉडी में ATP, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट्स। ATP, A स्टैंड फॉर एडिनोसिन, T स्टैंड फॉर ट्राई, P स्टैंड फॉर फास्फेट। तो ये ADP से ATP में चली जाती है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी के रूप में सेव हो जाती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ए सेल भी कहा जाता है। तो ये था आपका रेस्पिरेशन। ये होता कैसे है रेस्पिरेशन, थ्रू ए नोस्ट्रिल, कि आपकी जो नोस्ट्रिल है उसके द्वारा सांस को आप अंदर लेके जाते हो। यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद एक वाई आकार की ट्यूब आपकी चली जाती है। आगे जो इसकी ब्रांचेज होंगी उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकिया, ब्रोंकाई। आगे फर्दर जो ब्रांच होगी उसको कहते हैं ब्रोंकियोल। और जो ये ब्रांच है इसके ऊपर क्या होगा, अब इस तरह से ये होते हैं एल्वियोली। तो जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं नोस्ट्रिल से, रिंग ऑफ कार्टिलेज से होता हुआ वाई शेप की जो आपके लंग्स हैं, लंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें वहां पे क्या होंगी, ब्रोंकाई होंगे। ब्रोंकाई के आगे जो ब्रांचेस ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के आगे आपका जो बलून लाइक स्ट्रक्चर बनी होगी, वो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोलस। तो वो जो एल्वियोलस है वहां पे आपका जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सांस जब आप अंदर लेके जाते हो, चेस्ट कैविटी की हम बात करते हैं, जब सांस आप अंदर लेके जाते हो, चेस्ट कैविटी जो आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, वहां पे जगह बनेगी, रिलैक्स होगी, तभी वो सांस से जो एक गैस है अंदर भरी जाएगी। डायफ्राम है जो आपका चपटा हो जाता है, तो वहां पे गैस का आपका एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन, ब्लड वहां से ऑक्सीजन को लेके जाएगा शरीर के अंगों में, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे छोड़ा जाता है। जो अंदर का रेजिडुअल वॉल्यूम है वो बैलेंस रहता है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता। तो एल्वियोलिस वो जगह है जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है, जिसको हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को हम सांस अंदर लेके ब्लड के द्वारा ले ली जाती है। हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है ऑक्सीजन बाइंड करने की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को बाइंड करके ब्लड हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है और उसको शरीर के सभी अंगों में, जो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में, वहां पे वो उसको लेके चला जाता है। तो ये था रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सक्रेशन के बारे में।
तो जैसे ब्लड को लंग्स साफ करते हैं, इसी तरह से जो थोड़ा बहुत उसमें आपका जो नाइट्रोजन के प्रोटीन्स कह सकते हो, नाइट्रोजन अमीनो एसिड या मिनरल जो रह जाते हैं, उनकी जो फिल्ट्रेशन होती है वो कहां पे होती है? किडनी। तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी, कि आपके पास एक जोड़ा किडनी है, जिसको हम देखो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा स्मॉल ऊपर की तरफ होती है राइट किडनी के कंपैरिजन में, और कहां पे होती है? अब्डोमेन में, और जो आपकी वर्टिबल कॉलम है उसके बीच की जो कैविटी है वहां पे ये पाई जाती है। और इसका जो आकार है, जो आप कह सकते हो राजमा के सोयाबीन के आकार का इसका आकार होता है। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें, ए पेयर ऑफ किडनी हो गया, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक जोड़ा यूरेटर भी होता है। लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर आया, राइट किडनी से राइट यूरेटर आया, और एक आपके पास क्या है? यूराइनरी ब्लैडर है। यूराइनरी ब्लैडर में सारा जो यूरिन है आपका इकट्ठा होता है, और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं हम यूरिथ्रा। और साथ में क्या है? यहाँ पे दो ब्लड वेसल हैं, एक ब्लड वेसल है आर्टरी, और दूसरा क्या है आपके पास? वेन। आर्टरी जुड़ी हुई है, ये अरोटा है जो हमने महाधमनी पढ़ी थी। आर्टरी जो लेफ्ट किडनी से जुड़ी है उसको लेफ्ट रीनल आर्टरी बोल देते हैं, जो राइट किडनी से जुड़ी है उसको राइट रीनल आर्टरी जोड़ देते हैं। और जो ये वेन है, वेन कौन सी वेन है? ये वीना केवा। ये हमने जब हार्ट के बारे में पढ़ा था, आर्टरी और वेन दोनों पढ़े थे। वहां पे आर्टरी क्या करती थी? ब्लड को लेके आती थी हार्ट टू ऑर्गन। तो ये आर्टरी ब्लड लेके आ रही है हार्ट से इस ऑर्गन में, ऑर्गन क्या है यहाँ पे? किडनी। और वेन क्या करती थी? ब्लड लेके जाती थी ऑर्गन टू हार्ट, और ये वेन क्या करेगी? ब्लड को लेके जाएगी इस किडनी से हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे पूरी वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी किडनी, उसके बाद आपके पास दो यूरेटर हैं, आपके पास पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूराइनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। ब्लड, जो आपका ब्लड इम्प्योर थोड़ा बहुत रह गया, जिसमें आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड है जैसे कि यूरिया है, जो आपके प्रोटीन्स वगैरह है, तो वाटर अगर रह गया है, अब्जॉर्प्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, तो जो ब्लड को प्योर किया जाएगा किडनी के अंदर। यहाँ पे जब आप पढ़ोगे इसका क्रॉस सेक्शन जब हम काटते हैं, एक कप की तरह की आकार की संरचना होती है जिसको बोला जाता है बोमैन कैप्सूल, और उसके अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। नेफ्रॉन के बारे में आप पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो न्यूरॉन होती है, और जो किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन के द्वारा, बाउंड कैप्सूल के द्वारा उस जो हमारा ब्लड रह गया है उसको साफ किया जाता है, और उसमें से यूरिक एसिड, जो यूरिया है, उसको हमारे शरीर से, या जो गंदे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ रह गए हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो किडनी है वो भी हमारे लिए क्या काम करता है? ब्लड को साफ करने का काम करती है। तो ह्यूमन बॉडी में वैसे तो दो किडनी होती हैं, अगर एक काम करना छोड़ भी देती है तो दूसरी से काम चल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं। उस केस में क्या होता है? या तो कोई डोनर किडनी को डोनेट करेगा, तो यानी वहां पे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, किसी ऑर्गन का, एक ऑर्गन को एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में लगा देना, तो वहां पे ये किडनी एज इट इज रहेंगी, इनके ऊपर इसी आर्टरी और वेन से दूसरी किडनी को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये तो काम नहीं कर रही, तो वो किडनी, डोनर की किडनी उस रेसिपिएंट में लगा दी जाती है। ये दूसरा केस आपने सुना होगा डायलिसिस। तो डायलिसिस आपने सुना होगा, डायलिसिस अपोहन कहते हैं जिसको हिंदी में। डायलिसिस क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की गुर्दे, जिसको किडनी को गुर्दे कहते हैं, हम काम करना बंद कर देते हैं, तो वहां पे क्या डायलिसिस करवानी पड़ती है। डायलिसिस में क्या होता है कि कोई भी जो पेशेंट है उसके ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उस ब्लड को एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ब्लड को गुजारा जाता है ऐसे लेयर में, उसमें डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन क्या करता है? ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, उस इम्प्योरिटी को बाहर निकाल देता है, ब्लड को साफ कर देता है, फिर उसी ब्लड को उसी पेशेंट को वापिस चढ़ा दिया जाता है। तो यानी इसमें
वीकली या 4-5 दिन के बाद डायलिसिस करवाना पड़ता है, उस रोगी का ब्लड को साफ करवाना पड़ता है। ये कब? जब उस व्यक्ति के जो गुर्दे हैं काम करना बंद कर देते हैं। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमने हार्ट को पढ़ा, ब्लड को पढ़ा, ब्लड के वेसल्स पढ़े, आर्टरी वेन्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। 2 तरह की रेस्पिरेशन हमने पढ़ी, एरोबिक और एनारोबिक। और बाद में हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट है। आई होप आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।